वहाँ पे उसका रिप्लाई आता है कम से कम 4 घंटे बाद उसका रिप्लाई आता है कि आपके अकाउंट में 0.25 ईथ, मतलब कि आपके अकाउंट में इंडियन रुपीज़ में। जय हिंद तो दोस्तों। वेलकम बैक इन माय इंटरेस्टिंग वीडियो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इस वीडियो में ऐसा इंटरेस्ट है कि मेरे को मिला था एक 9 लाख रुपए का ऑर्डर, पैसा ही पैसा होगा। और मैंने उसे मतलब इनकार कर दिया। तो क्या वजह रही उसके इनकार करने में, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कहानी मेरी स्टार्ट होती है यहाँ से। ये जो आप देख रहे होंगे एक फ़ोटो है जिसमें मैंने एक पोस्ट किया और वहाँ पे एक कमेंट आया है, स्मिथफील्ड नाम का एक बंदा है, ठीक है। अच्छा, और ये रही स्मिथफील्ड की जो प्रोफाइल है, ये स्मिथफील्ड की प्रोफाइल है। तो क्या हुआ कि इसने मुझे कमेंट में लिखा है, आप कमेंट देखिए। इसने लिखा है कि ये मेरी जो आर्ट वर्क्स हैं उनको वो एज ए NFT खरीदना चाहता है। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है। NFT मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम तक कि NFT है क्या चीज़ और क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोल दिया कि ठीक है खरीद लो। तो उसके बाद ये बोलता है कि मुझे इनबॉक्स में मैसेज करो। तो मैंने देखिए यहाँ पे मैसेज किया, मैं चैटिंग स्टार्ट हुई यहाँ से। तो इसने पूछा कि तुम कहाँ से हो, मैंने बोला कि मैं इंडिया से हूँ। फिर इसने बोला ओके देन, ये बोलता है कि मैं आपकी NFT को ख़रीदना पसंद करूँगा, आपकी जो आर्ट वर्क है उसको एज ए NFT पसंद करूँगा ख़रीदना। तो मैंने बोला ठीक है ख़रीद लो। तो मैंने पूछा इससे, क्योंकि मुझे NFT के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने इससे पूछा कि NFT क्या होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये रहा इसका रिस्पॉन्स। तो इसने कहा कि NFT जो है वो एक नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं जो कि ऑनलाइन बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार, मतलब ऑनलाइन ही फ़ोटो को बेचना है, मतलब यहाँ तक मेरी सोच थी कि ऑनलाइन फ़ोटो को बेचने को ही NFT बोलते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उससे पूछा कि ये जो NFT हैं उनको ये वर्क कैसे करते हैं। तो उसने एक मेरे को पोस्ट का लिंक शेयर किया। तो उसमें उसने बताया कि ऐसे होते हैं NFT। मैंने भी देखा कि NFT कैसे होते हैं, मैंने भी देखा कि वो फ़ोटो था। और आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये फ़ोटो है। तो ये उसने मुझे पोस्ट सेंड की थी। तो मैंने यहाँ से समझा था कि NFT जो है वो एक बस एडिट करना है फ़ोटो को और NFT बन जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है तो आप कौन सी ख़रीदना चाहते हैं। तो फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास ओपन सी का अकाउंट है। तो मैंने बोला, अब मैंने सोचा कि ये ओपन सी क्या आ गया। तो अब ओपन सी भी मैंने फिर यूट्यूब पे सहारा लिया। फिर मैंने यूट्यूब पे समझा कि ओपन सी अकाउंट क्या है। तो फिर वहाँ पे एक टर्म आती है मेटामास्क, ये ऐप है, प्ले स्टोर पे से डाउनलोड होती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मैंने वो भी कर लिया, वहाँ से अकाउंट वगैरह सब कुछ बना लिया। और मुझे 6 मार्च लगभग 1 बजे तो मैंने पोस्ट की होनी वो पोस्ट। तो उसके बाद रात के 12:30 बजे तक तो मैंने यही काम किया, अकाउंट वगैरह बनाया। तो 1 बजे जब मैं मतलब सो गया था तो उसका मैसेज आता है कि आपका अकाउंट बन गया। तो मैंने कहा कि हाँ मेरा अकाउंट बन गया है ओपन सी का, तो अब आप जो है मेरे NFT खरीद सकते हैं और मैंने जो है लिस्टिंग पे लगा दिए हैं। तो उसने बोला कि आपने अपने जो ये जो NFT है लिस्ट कहाँ की है। मैंने बोला कि ये जो मेरी प्रोफाइल है, मैंने उसको प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट सब कुछ मतलब शेयर कर दिया। तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैं अब ख़रीद लेता हूँ। तो मैंने उसे बोला कि जो मेरे ये जो NFT हैं उनको मैं 1 to 3 ETH, मतलब लगभग इंडियन रुपीज़ में 1 से 3 लाख के बीच में मैं इनको बेचूंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद उसका वो बोलता है कि ठीक है मैं इसको खरीदता हूँ। तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आता है कि उसकी पेमेंट में कुछ एरर आ रहा है। तो उस एरर को ठीक करने के लिए मैंने उसी से पूछा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था इसके बारे में। तो मैंने उससे पूछा कि कुछ सॉल्यूशन है इसके बारे में। तो उसने बोला कि ये मैं आपको एक ईमेल सेंड करता हूँ, आप इस पर ईमेल करिए
और आपको इसका रिस्पांस आएगा, उसको मुझे बताइए कि उसने क्या बताया। तो फिर वहाँ से रिस्पांस आया लगभग 4-5 घंटे बाद। अगले दिन 7 मार्च को लगभग 6-7 बजे ऐसे कुछ मैसेज आया था। तो रिप्लाई आया कि आपकी जो NFTs हैं उनको अगर आपने बेचना है किसी को, तो आपके खुद के अकाउंट में 0.25 ईथ, मतलब जो कि लगभग इंडियन रुपीज़ में 33,000 रुपये होंगे, तो वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जो कि आपकी एक गैस फीस कटेगी। अब ये गैस फीस क्या होती है, अब ये टर्म आई यहाँ पे, फिर मैंने इसको यूट्यूब से समझा कि ये गैस फीस क्या है। मैं नहीं मानता। तो वहाँ से पता लगा कि गैस फीस जो है वो एक्चुअल में जब आप कुछ बेचेंगे या खरीदेंगे, तो जो आपकी जो गैस फीस है, मतलब जैसे आपकी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में डिलीवरी के लिए पैसे एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो आपके कितने कटेंगे, 33,000 रुपये आपके अकाउंट में से कटेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और मेरे अकाउंट में तो अभी तक 0 इथेरियम था, जो आपकी ये अकाउंट में देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट जो है बिल्कुल खाली था, और मेरे अकाउंट में कुछ 1 रुपये मतलब 1 इंडियन रुपया तक भी नहीं था। तो उसके बाद मैंने उसे मैसेज किया कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे तो है नहीं कि मैं इसको मतलब गैस फीस जो हूँ वो पे कर सकूँ। मैं नहीं मानता। तो उसने बोला कि ठीक है, तो हो नहीं सकता कुछ, ऐसा पूछता है वो। फिर मैंने कहा कि अभी तो फ़िलहाल हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उस पर अभी तक, क्योंकि अब एकदम से मैं अगर 33,000 रुपये ऐसे लगा दूँ और वो बर्बाद हो जाए, और मुझे क्या पता कि वो कहीं फ्रॉड ही निकला फिर। तो फिर मैंने वो स्टेप जो है वो नहीं उठाया वहाँ से। तो उसके बाद मैंने उसे बोला कि जब मेरे पास अरेंज हो जाएंगे तो मैं खुद आपको मैसेज करूँगा कि हाँ अब आप मेरे NFT को ख़रीद लीजिए, अब मेरे अकाउंट में पैसे हैं। तो उसने बोला ठीक है हाँ। और मैंने क्या किया कि मैंने उसे बोला कि जब भी होंगे तो मैं आपको खुद ब खुद मैसेज कर दूँगा। तो इतना होने के बाद जो है वो कुछ दिनों बाद फिर से मैसेज करता है कि कुछ हुआ आपसे। तो मैंने कहा कि अभी तो नहीं हो रहा है। तो उसने कहा कि आपके पास इंडियन रुपीज़ में 2500 रुपये आपके अकाउंट में हैं, और वो मेरी हेल्प करने को तैयार था। लगता है ये पागल हो गया। बट लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने जो है उसको बोला कि अभी तो मतलब मेरे अकाउंट में है नहीं, तो जब भी होंगे इतने भी होंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो उसने पूछा कि मेरे अकाउंट में अभी कितने हैं, तो मैंने बताया, मैंने ऐसे बोल दिया कि मेरे अकाउंट में अभी 500 रुपये हैं, और मैं अभी आपको अभी जो है मेरे पास इतने हैं नहीं कि मैं उन NFTs को बेच दूं। तो उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने भी मतलब 8 मार्च के बाद अभी तक जो है कोई उसका रिप्लाई नहीं दिया है। तो अगर आप इस टर्म के बारे में NFT गैस फीस या इसके बारे में कुछ भी जानते हो तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब वो बोल रहा है कि 2500 रुपये इंडियन रुपीज़ में वो मेरे NFTs को खरीदेगा भी, वो 1 लाख और 9 लाख इतना वो खुद ब खुद बोल रहा था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो अब अगर आपको इसके बारे में कुछ भी मालूम है, थोड़ा बहुत भी जितना पता है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता दीजिए, जिससे कि मेरी हेल्प हो जाए। अगर वो फ्रॉड है तो फ्रॉड भी तो आपको पता होगा कि वो फ्रॉड कर रहा है। तो आपको जो कुछ भी आपको पता है NFTs के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो ये था वो ऑर्डर 9 लाख का, जिसे मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में तो बताइए मुझे, जिससे कि मेरी कुछ हेल्प हो जाए। तो क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी है तो इसको लाइक शेयर करिए, और शेयर करिए किसी को जो इसके बारे में जानता हो और वो मुझे इसके बारे में सही सलाह दे सके। तो इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। खत्म,
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।